आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस दिवस को खास तौर पर मनाया जाने भी अब लगा है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर मूल निवासियों का पहला सम्मेलन हुआ था। इसी की स्मृति में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत 1994 में की गई थी। इस दौरान आदिवासियों की मौजूदा हालात, समस्याएं और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है। आज हम आपको सिरोही जिले में ऐसे आदिवासी क्षेत्र से रूबरू करवाएंगे जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का फायदा उन्हें मिला है और ये क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक क्षेत्र में विकास और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस दिन पूरे भारत में आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन का उपयोग स्वदेशी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों जैसे भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आदिवासी दिवस समाज में स्वदेशी लोगों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ जीवन और जैव विविधता में आदिवासियों के उत्थान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी हो सके। सिरोही जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी उत्थान को लेकर लगातार काम किया जाता रहा है, जिसका परिणाम अब देखा जाने लगा है। आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर में बढ़ोतरी हुई है। अब आदिवासी समाज में लड़कों के साथ लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। इन क्षेत्रों में कई आदिवासी बालक और बालिका अलग अलग आवासीय छात्रावास भी बनाए गए हैं। इन छात्रावास में बालिका भी बालकों के जैसे वहां रहकर पढ़ाई भी कर रही है। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना में आदिवासियों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी की है। जहां पहले ये कच्चे मकान में रहते थे और बारिश और सर्दियों में दिक्कत का सामना करना इन्हें पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने इनको पक्के मकान दे दिए हैं, जिससे अब ये पक्के मकान में आराम से रह रहे हैं। उनके गांव तक पहुंचाने के लिए अब पक्की सड़कें बन चुकी हैं, जिससे इनको आवागमन में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। वरना पहले बारिश के दिनों में कच्ची सड़क होने के कारण इन्हें आवागमन में दिक्कत आती थी। उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन का लाभ भी इन्हें मिल रहा है, जबकि पहले लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर खाना बनाने को ये लोग विवश थे। जहां प्रदूषण से मुक्ति मिली है, वहीं जंगलों का भी बचाव हुआ है। दूरसंचार के क्षेत्र में यहाँ टावर लगे हैं ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा से मोबाइल फोन का उपयोग भी यहाँ हो सके। शिपू कुमारी है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं भूला से ही हूँ और मैं इस हॉस्टल में पढ़ती हूँ और मेरी बड़ी बहन भी इस हॉस्टल में ही पढ़ी है और मेरे घर वाले पढ़ाने चाहते हैं और आगे बढ़ाने चाहते हैं और पढ़कर मैं कुछ बनना चाहती हूँ, टीचर वगैरह। बीएसटी भी कर सकती हूँ मैं अमित सोनी और यह विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकाजी गटीवा, ग्राम पंचायत काला महादेव खेड़ा, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही। जो ये ग्राम पंचायत है ये पूर्ण रूपेण आदिवासी एरिया है। यहाँ का सामाजिक स्तर पहले के बजाय लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और हम चाहेंगे कि ये ग्राफ बढ़ता रहे। जो हमारे लोकल सरपंच जी हैं, पंच जी हैं, हमारे अध्यापक भी हैं, पूरी कर रहे मेहनत, जिससे क्या है मतलब सामाजिक स्तर ग्राफ बढ़े और इनकी पढ़ाई और एजुकेशन में तरक्की हो। नाम शंकर लाल है, सोनोब राजू लाल, जाति भील। पहले कच्चा मकान था, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना आई और सरकार ने 1,48,000 रुपये दिए। फिर हमने घर का पैसा डाल के फिर हमने मकान बनाया। पहले कच्चा चूल्हा था, उसके बाद लाइटें आ गई, लाइट की सुविधा हो गई और प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली, बच्चे भी हुए, स्कूल जाने लगे। हमारे गांव में सीनियर स्कूल है, पुलिसों के पास में है। हम शिक्षित हुए और बच्चों को भी शिक्षा के तौर पे भेजा। कन्हैयालाल अग्रवाल, काला महादेव खेड़ा का निवासी हूँ और हमारे यहाँ पिंडवाड़ा पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जो आज से 20 साल पहले आदिवासियों में लड़कियों को पढ़ाने का बिल्कुल ही कल्चर नहीं था, लेकिन अब शिक्षा का एक ऐसी जागृति आई है कि अब लड़कों को छोड़ के लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं। और केंद्र सरकार की योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और स्वच्छ भारत मिशन है और दीनदयाल उपाध्याय के तहत बिजली है और अन्य कई योजना से इनका सामाजिक सरोकार ऊपर हुआ है। अब लड़कियां भी पढ़ रही है और लड़कियां भी लड़कों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार कर रही है।